हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। जो भी नेट होल्डर्स हैं या जिन्होंने पीएचडी की हुई है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2424 पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह जो नोटिफिकेशन है यह दिनांक 2 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये दिनांक 2 अगस्त 2024 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें ये मेंशन किया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये हरियाणा के जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पद हैं, जो वैकेंट पद हैं, उन पे ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसीजर स्टार्ट होगा, यानी इसके लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक है वो 7 अगस्त है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2024 है। आवेदन के लिए आपको आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर ही जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसी के माध्यम से ये पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं कि जो भी पद आ रखे हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो भी रिक्रूटमेंट के लिए जितनी भी पोस्ट आ रखी हैं वो सारा आप विवरण इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बॉटनी में ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है कि जनरल कैटेगरी की 50 पद हैं, एससी के 19 है, इस तरीके से टोटल 98 टोटल पोस्ट हैं। केमिस्ट्री में 123 हैं, ठीक है, कॉमर्स में 153 हैं, यानी एक तरह से बम्पर वैकेंसी हर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे पद आ रखे हैं। कुछ ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या कम है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल लगभग 2424 पद हैं, यानी टोटल 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के कितने पद यहाँ पर हैं। और ये जो आपको पता होगा कि ये हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है वो क्लास 1 पोस्ट होती है। तो इसमें ऑल इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप हरियाणा के स्टेट होल्डर्स हों या हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास हो। ठीक है, हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ केवल वहीं के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। बाकी आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई हैं वो क्या रखी गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या तो आपके पास नेट की डिग्री हो, बाकी आपको पता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की यहाँ पर बात की गई, यानी आपके पास मास्टर्स में 55% मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, नेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, या फिर पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नेट होल्डर्स हैं अथवा आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बाकी ये सब पीएचडी के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि जो पीएचडी रेगुलेशन एक्ट 2009 में जो रेगुलेशन एक्ट आया था उसके तहत ही आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स की पीएचडी नहीं है, मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, अगर वो खाली नेट होल्डर्स हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनकी पीएचडी भी है, नेट भी है, तो वेल एंड गुड है, वो अच्छी बात है। ठीक है, यानी जो इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो या तो नेट होनी चाहिए या फिर पीएचडी। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपके पास कोई भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट यहाँ पर इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, तो यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और स्ट्रीम वाइज। अब हम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर नेट होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ठीक है, वो कैसे होगा। तो पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं वो 25% रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर किसी सब्जेक्ट में जो जितनी भी रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट जारी की गई हैं उसके 4 गुने अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में 4 गुने अभ्यर्थी उनको मिल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट में
में स्क्रीनिंग टेस्ट होना पॉसिबल है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वो केवल 25% मार्क्स लाने हैं। दूसरा एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर ये कर देता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है विद 25% ऑफ मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आप उसमें टॉप भी कर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा इशू उसमें नहीं है, ऐसा आपको जस्ट वहाँ पर क्वालिफाई करना है विद 25% ऑफ मार्क्स। इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा ये आयोग की तरफ से टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसके लिए आप चैनल पर बने रहेगा। जैसी कोई रेगुलर अपडेट्स होगी मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग टेस्ट के साथ यहाँ पर दूसरा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना होगा और ये 3 घंटे का होगा। इसमें आपका प्योरली सब्जेक्ट ही आएगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट आएगा और ये 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो वेटेज रखा जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मिनिमम आपको जो कट ऑफ मार्क्स लेके आने हैं वो 35% लेके आने हैं इस सब्जेक्ट वाले टेस्ट में। और साथ ही साथ इसका जो वेटेज है ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि रिटन एग्जाम का वेटेज बहुत ज़्यादा रखा गया है। इन रिटन एग्जाम में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 87.5% वेटेज यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यानी इंटरव्यू केवल आपका 12.5% वेटेज का ही रह जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर डिसाइड किया गया है हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर आपका होगा इसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला टेस्ट है उसका वेटेज आपका 87.5% लिया जाएगा और इंटरव्यू का जस्ट 12.5% लिया जाएगा। यानी 12.5% आपका इंटरव्यू का वेटेज और लगभग 87.5% आपका रिटन के मार्क्स के बेस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरव्यू जो क्वालिफाई होगा इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा तो उसका केवल 12.5% मार्क्स का वेटेज यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा ही एग्जाम पैटर्न हर स्टेट में होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी एकेडमिक लेवल की आप बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है वो लेवल 10 की पोस्ट होती है, जिसका बेसिक लेवल 57,700 होता है। ठीक है, और अगर हम पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लगभग 6,000 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच।